हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है राशिद अली और मेरे चैनल का नाम है CS स्टडी BC। मैं आपकी तैयारी करा रहा हूँ भाई B.Ed एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 की। ठीक है भाई। और मेन सब्जेक्ट जो है भाई, मैं मेन सब्जेक्ट की तैयारी करा रहा हूँ कॉमर्स की। किसकी तैयारी करा रहा हूँ भाई? कॉमर्स की तैयारी करा रहा हूँ। ठीक है। 2 वीडियो मैंने अपलोड कर दी है। 2021 2020 और ये 2019 के पेपर की वीडियो है। ठीक है। अब आपको ये पता लग जाएगा कहाँ कहाँ से हमें क्वेश्चन की तैयारी करनी है। ठीक है। अगर चैनल पर भाई नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है। चाहे सब्सक्राइब करने का चार्ज तो लगता नहीं है। ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और कोई भी आपको डाउट हो तो आप मेरे इस वीडियो पर चैनल पे कमेंट करके या मैं बाद में अपना व्हाट्सअप नंबर दे दूँगा, उस पर मैसेज करके पूछ सकते हो। ठीक है भाई। क्योंकि कम समय रह रहा है आपका भाई। ठीक है। तो भाई मैं आपका तैयारी करा रहा हूँ कॉमर्स की। ठीक है। जिसको जो भी डाउट हो वो डाउट पूछ सकता है। और आपको क्वेश्चंस यानी कि किस सिलेबस से कहाँ से तैयारी करनी है, आपके 50 क्वेश्चन जो आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में आएंगे। ठीक है भाई। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला ही क्वेश्चन है भाई, रोज नामचा कहलाता है। ठीक है भाई। तो भाई आपका पहला क्वेश्चन है कि रोज नामचा कहलाता है। तो रोज नामचा कहलाता है तो क्वेश्चंस इसके ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है स्मरणार्थ पुस्तक, दूसरा ऑप्शन है बी सहायक पुस्तक, और तीसरा ऑप्शन है प्राथमिक पुस्तक। ठीक है भाई। तो इसमें आपको ये देखना है कि भाई इसमें हमारे पास जो रोज नामचा की यानी कि जनरल एंट्री, ठीक, आपकी जो जनरल एंट्री होती है वो कहाँ से लिखी जाती है? ठीक। तो वो लिखी जाती है भाई प्राथमिक पुस्तक में। कहाँ लिखी जाती है भाई? प्राथमिक पुस्तक में लिखी जाती है। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, बैंक समाधान विवरण है। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 52 है भाई, बैंक समाधान विवरण है। तो बैंक समाधान विवरण क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं भाई। रोकड़ बही का हिस्सा, ऑप्शन बी पासबुक का हिस्सा है, ऑप्शन सी बैंक द्वारा बनाया गया विवरण है, और ऑप्शन डी ग्राहक द्वारा बनाया गया विवरण है। ठीक है भाई। देखो ये जो क्वेश्चन है ये एक चैप्टर है, हाँ, इंटर की बुक में, बैंक समाधान विवरण। ठीक है भाई। क्योंकि अब फिलहाल तो 11वीं का पोर्शन अलग कर दिया है अकाउंट का, और 12वीं का पोर्शन अलग कर दिया है। जो पुराने स्टूडेंट है, पुरानी बुक है उन पर, तो बैंक समाधान विवरण के नाम से एक चैप्टर है, उसमें आपको ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। थोड़ी थ्योरी पढ़ लेना शुरू की स्टार्टिंग की। ठीक है। तो जो बैंक समाधान विवरण है वो ग्राहकों द्वारा बनाया जाता है। ठीक। ना तो रोकड़ बही का हिस्सा होता है, ना पासबुक का हिस्सा होता है, न बैंक द्वारा बनाया गया विवरण होता है। बैंक समाधान विवरण जो है वो ग्राहकों द्वारा बनाया गया होता है। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। निम्नलिखित में से कौन सा दोहरा लेखा प्रणाली का योग नहीं है? ठीक है भाई। आप देखो भाई दोहरा लेखा प्रणाली किस किस के अंतर्गत होती है? देखो दोहरा लेखा प्रणाली, रोकड़ बही भी दोहरा लेखा प्रणाली का योग हो जाए इसमें। खाता बही है यानी कि लेजर है आपके, इसमें भी इसका योग होगा। जो जर्नल होती है उसमें भी दोहरा लेखा प्रणाली के क्रेडिट और डेबिट यानी कि टू और बाई के दोनों योग बराबर होते हैं। जो बैंक समाधान विवरण है, ठीक, वो दोहरा लेखा प्रणाली का भाग नहीं है। तो इसलिए इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा डी। ठीक भाई। यानी कि बैंक समाधान विवरण दोहरा लेखा प्रणाली का भाग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 54, चालू दायित्व यानी कि करंट लायबिलिटीज पूछ रहा। तो करंट लायबिलिटीज कौन कौन सी है? करंट लायबिलिटीज में आपके देवी पत्र भी आ जाएंगे यानी कि बीपी, जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं बीपी। ठीक। आपके लेनदार यानी कि आपके क्रेडिटर्स भी आ जाएंगे, और आपके अदत्वय यानी कि आपकी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी आ जाएंगे। ठीक। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक भाई। यानी कि आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि सारे के सारे करंट अकाउंट है भाई। ठीक भाई। सारे करंट लायबिलिटीज़ है। ठीक है भाई। तो इसमें सभी ऑप्शन इसके राइट है। तो ये आपका जो चालू दायित्व है ये आपका मिल जाएगा अंतिम खाते में चैप्टर। जो अंतिम खाते का चैप्टर है उससे आप अपनी तैयारी कर लीजिए।
ठीक, जो आपका दोहरा लेखा प्रणाली है और जो जनरल शुरू का क्वेश्चन था रोज नामचा, वो आपको दोहरा लेखा प्रणाली जो जनरल एंट्री वाले चैप्टर है, ठीक, उसमें से मिल जाए, उसकी तैयारी करनी है आपको। कुल मिलाकर के जो इंटर की बुक है, ठीक, 11वीं 12वीं की जो बुक है आपके अकाउंट की, उसमें से आपको सारा सिलेबस करना है, यानी कि सारे चैप्टरों की तैयारी करनी है। सिर्फ एक तो आपको जो विनिमय विपत्र वाला चैप्टर है वो छोड़ना है, औसत भुगतान तिथि वाला चैप्टर वो छोड़ना है आपको, ठीक है। और आपका भाई भारतीय बही खाता जो एक प्रणाली है वो छोड़ना है, ठीक है। यानी कि पहले चैप्टर से लेकर और जो भी जनरल एंट्री तक के चैप्टर है तलपट तक की तैयारी आपको इसमें करनी है। फिर आपको जो पार्टनरशिप है, चारों चारों पार्टनरशिप, और आपको जो अंशों का निर्गमन और हरण वाला चैप्टर है उसका, और ऋण पत्रों का निर्गमन, ऋण पत्रों का हरण, वो वाला चैप्टर, आपको इन चैप्टरों की तैयारी करनी है। और एक चैप्टर हो रहा है इसमें आपका अनुपात विश्लेषण। अनुपात विश्लेषण इंटर में भी है, और अनुपात विश्लेषण चैप्टर वाला आपका बीकॉम सेकेंड ईयर में भी मिल जाएगा। अनुपात विश्लेषण फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बुक है, या मैनेजमेंट वाली बुक है फिलहाल जो चल रही है, उसमें मिल जाएगा। मैं आपको सारा का सारा सिलेबस बता रहा हूँ, और ये भी बता रहा हूँ क्वेश्चन कहाँ से किस बुक से पूछेगा ये है, ठीक है भाई। तो क्वेश्चन नंबर 55, वह व्यक्ति जिसे फर्म को लेना है डैश डैश कहलाता है, ठीक भाई। तो ऑप्शन ए देनदार है, ऑप्शन बी लेनदार है, ऑप्शन सी पूर्ति करता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, ठीक भाई। क्वेश्चन नंबर जो आपका 55 है, ये पूछ रहा है वह कौन सा व्यक्ति है जिसे फर्म को लेना है। तो जो फर्म को लेता है वो होता है देनदार, ठीक। क्या होता है भाई? देनदार। तो इसका आपका आंसर आ जाएगा ए। जो देनदार है वो फर्म को लेगा, ठीक, वो देनदार कहलाएगा। यानी कि पैसे देगा तो देनदार तो वही है ना भाई। लेनदार का मतलब है जो बेच रहा है, वो लेनदार होता है। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन सी मूर्त संपत्ति नहीं है। इसमें पूछ रहा मूर्त संपत्ति नहीं है। मूर्त संपत्ति नहीं है। अब देखो, पहला ऑप्शन क्या है भाई इसमें? ख्याति है। दूसरा ऑप्शन क्या है इसमें भाई? फर्नीचर है, स्टॉक है और रोकड़ है। चार ऑप्शन है, इसमें से वो ऑप्शन देखना जो हमें मूर्त यानी कि दिखाई नहीं देती, ठीक। देखो फर्नीचर भी दिखाई दे, ये भी सही है। रोकड़ है यानी कि पैसा दिखाई देता है। जो स्टॉक यानी कि जो हमारे पास माल रुका हुआ है वो भी दिखाई देता है, पर हमें ख्याति नहीं दिखाई देती किसी व्यक्ति की, कि उस व्यक्ति की ख्याति कितनी है, ठीक। तो कौन सी मूर्त संपत्ति नहीं है? वो ख्याति हो जाएगा, यानी कि इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 57, व्यक्तिगत खाते का क्रेडिट शेष होता है। व्यक्तिगत खाते का क्रेडिट शेष होता है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा भाई? नगद शेष होगा, या आपका प्राप्त राशि होगी, या अर्जित आय होगी, या देय राशि होगी। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा भाई? इसमें आपका आंसर हो जाएगा प्राप्त राशि। क्या हो जाएगा भाई? प्राप्त राशि हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58, तलपट। देखो तलपट का चैप्टर है, उसी में से क्वेश्चन पूछा गया है। तलपट एक खाता है, या सहायक बही है, एक सूची है, या अंतिम खाता है। जो क्वेश्चन नंबर आपका 58 है, क्या है भाई ये तलपट? आपका जो तलपट है एक विवरण पत्र है। क्या है भाई आपका? केवल एक विवरण पत्र नहीं, खाता नहीं है, ठीक। यह एक तरह की सूची है। क्या है भाई? एक तरह की सूची है। देखो तलपट ना ही तो आपका ये कोई विवरण पत्र होता है, क्या भाई, ठीक, और ना ही आपका ये खाता होता है, ठीक। ये सिर्फ एक सूची होती है तलपट। क्या होती है? सूची होती है कि लैपटीज आपके ये है, खर्चे ये है, एसिस्ट ये है, इसमें आपकी और भुगतान आपने ये कर दिया, ठीक भाई। तो जो आपका तलपट है वो एक सूची होती है।
क्वेश्चन नंबर 59, औसत देय तिथि होती है। आपकी जो औसत तिथि है वो क्या हो जाएगी भाई? चालू खाते के मध्य की तिथि, देनदारों व लेनदारों द्वारा निश्चित की गई राशि, भुगतानों की औसत तिथि या खाते बनाने की तिथि। ठीक है भाई। तो जो आपका जो है ये क्या है भाई? देनदारों और लेनदारों दोनों में से किसी को भी ब्याज की हानि न हो। ठीक भाई। तो इसमें आपका जो हो जाएगा जो आपका क्वेश्चन नंबर 59 है भाई, इसका आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। भुगतानों की औसत तिथि क्या है भाई? यो भुगतानों की औसत तिथि है यो। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से, ठीक भाई, क्या है भाई? निम्नलिखित में से आधारभूत लेखांकन समीकरण है। ठीक भाई। तो इसका जो आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा ए। संपत्ति बराबर दायित्व प्लस के पूंजी, यानी कि लैप्टीज प्लस कैपिटल, तो आपकी एसिस्ट का योग हो जाता है ये। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 61, चेक के रेखांकन के प्रकार होते हैं। अब चेक के जो रेखांकन हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कितने भाई? दो प्रकार के। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से किसके डेबिट तथा क्रेडिट दोनों शेष हो सकते हैं? ऑप्शन पढ़ लेते हैं। केवल रोकड़ बही के या रोकड़ खाने का। ऑप्शन बी केवल रोकड़ बही के या बैंक खाने का। ऑप्शन सी रोकड़ एवं बैंक दोनों खाने का। न तो रोकड़ और न ही बैंक खाने का। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 62 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, न केवल रोकड़ बही के बैंक खाने का। ठीक, दोनों तरफा का शेष हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 63, ये आपका जो बीओ बोलते हैं व्यापारिक संगठन, उसमें एक चैप्टर नस्तीकरण, वहाँ से पूछा गया है भाई। नस्तीकरण की सबसे कम स्थान घेरने वाली फाइल है। ठीक भाई। क्वेश्चन नंबर 63 का इसमें आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, तार वाली फाइल। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 64, फोल्डर फाइल कितने प्रकार की होती है? ये भी भाई वहीं से पूछा गया है, व्यापारी संगठन का जो नस्तीकरण वाला चैप्टर है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 64, जो इसका आंसर है वो आंसर हो जाएगा बी। जो फोल्डर फाइल है वो दो प्रकार की होती है। कितनी प्रकार की होती है भाई? दो प्रकार की होती है। क्वेश्चन नंबर 65, नस्तीकरण प्रणाली की आदर्शता निर्भर किस पे करती है? क्वेश्चन नंबर 65 का जो इसमें आंसर है, आंसर हो जाएगा भाई डी, व्यापार के स्वरूप पर। ठीक भाई। क्वेश्चन नंबर 66, संकेत कार्ड का प्रयोग किया जाता है। जो संकेत कार्ड है उसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर जो इसमें हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, कार्ड अनुक्रमणिका में। ठीक भाई। क्वेश्चन नंबर 67, खुली अनुक्रमणिका में एक साथ कितने कार्डों को देखा जा सकता है? तो क्वेश्चन नंबर 67 में इसका जो आंसर है वो अनेक प्रकार, यानी कि अनेक कार्डों को देखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 68, पत्रों एवं प्रलेखों को शीघ्रता से खोजने वाले उपकरण को कहते हैं। ठीक भाई। क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, अनुक्रमणिका। ठीक भाई। सारे व्यापारिक संगठन वाली बुक में सब पूछे जा रहे हैं भाई वहीं से ही, जो ये चैप्टर नस्तीकरण अनुक्रमणिका। ठीक। क्वेश्चन नंबर 69, पत्र पुस्तक अनुक्रमणिका का प्रयोग होता है। ठीक। जो पत्र पुस्तिका है उसका जो प्रयोग होता है वो छोटे व्यवसाय के लिए होता है। किसके लिए होता है भाई? जो छोटे व्यापारी या छोटे व्यवसाय में उसके लिए होता है भाई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70, ये चैप्टर है भाई वाणिज्य बैंक वाले। ठीक, यानी कि आपका ये भी व्यापारिक जो बैंकिंग है उसमें से लिया गया है। वाणिज्य बैंकों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है भाई?
सेवाएं देना, लाभ अर्जन करना या लोगों का कल्याण करना या सभी। जो क्वेश्चन नंबर 70 है इसका जो आंसर है वो हो जाएगा बी, लाभ अर्जन करना। वाणिज्य बैंकों का मुख्य उद्देश्य है लाभ को ज़्यादा करना यानी कि अर्जन करना। क्वेश्चन नंबर 71, भारत का केंद्रीय बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है भाई, इसका आंसर हो जाएगा बी, आरबीआई। शॉर्ट में बोलते हैं इसको भाई आरबीआई, आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 72, फुटकर व्यापारी माल खरीदते हैं। तो फुटकर व्यापारी किससे माल खरीदेंगे भाई? ये वो खरीदेंगे थोक व्यापारी से। तो इसका आंसर हो जाएगा भाई ए, थोक व्यापारी से खरीदते हैं। ठीक है भाई, साख नियंत्रण क्या है? क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर इसमें क्या हो जाएगा भाई? इसमें आंसर हो जाएगा सी, नहीं कितना हो जाएगा भाई? सी, मुद्रा पूर्ति का विस्तार तथा संकुचन। क्वेश्चन नंबर 74, व्यापारिक बैंकों के पास निम्न में से कौन सा अधिकार नहीं होता? जो व्यापारिक बैंक है यानी कि बिजनेसमैन बैंक है उनके पास कौन सा अधिकार नहीं होता? क्वेश्चन नंबर 74 का जो आंसर है वो है भाई मुद्रा जारी करना। ठीक है भाई, यानी कि जो आपके पास कोई सा भी बैंक हो वो मुद्रा जारी नहीं कर सकता रिजर्व बैंक के अलावा, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक के अलावा कोई भी मुद्रा जारी नहीं कर सकता। जमा स्वीकार यानी कि लोगों की जो जमाएं हैं उनको लेगा, ऋण देने का काम करेगा, मुद्रा पूर्ति का काम करेगा, पर मुद्रा जारी करने का वो काम नहीं करने का कोई सा भी बैंक हो रिजर्व बैंक के सिवा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 75, एक आवश्यक वस्तु के लिए मांग की कीमत लोच होती है। क्वेश्चन नंबर 75 का जो आंसर है वो आंसर है आपका ए। देखो 2021 में भी पूछा गया है क्वेश्चन, 2020 में भी क्वेश्चन पूछेगा, 2019 में भी क्वेश्चन पूछेगा। तो इकोनॉमिक्स के 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं और ये आप लगभग बराबर रिपीट से होते हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 76, सीमांत उपयोगिता घटेगी यदि। क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर होगा उपभोग बढ़ेगा। बढ़ेगा या यहाँ ये भी आ सकता है कि वृद्धि होगी। ठीक भाई, तो सीमांत उपयोगिता या अगर घट रही है तो उपभोग बढ़ेगा या उसकी वृद्धि होगी। शब्दों का फेर कर देगा, थोड़ा सा ये समझने की आपको ज़रूरत है। ठीक भाई। क्वेश्चन नंबर 77, अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा किस अर्थशास्त्री ने दी है? ये क्वेश्चन 2020 में भी पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 77 का जो आंसर है वह है अल्फ्रेड मार्शल। ठीक भाई। तो क्वेश्चन नंबर 78, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो अर्थशास्त्र का जो जनक है वो कहा जाता है एडम स्मिथ को। किसको कहा जाता है भाई? एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। तो ये पहला चैप्टर है अर्थशास्त्र का, वहाँ से ही लिया गया है। ठीक है भाई। जो बीकॉम की सॉरी बीकॉम की इकोनॉमिक्स की बुक है, बीकॉम फर्स्ट ईयर की, ठीक, उससे तैयारी कर लो, या फिलहाल जो इस साल बीकॉम सेकंड सेमेस्टर में ठीक इकोनॉमिक्स की बुक लगी है उससे तैयारी कर लो। ठीक भाई, या रिफ्रेशर ले लो किस है उससे तैयारी कर लो। क्वेश्चन नंबर 79, सामान्यतः मांग और आय में संबंध होता है। ठीक भाई, क्वेश्चन नंबर 79 में इसका जो आंसर हो जाएगा मांग और आय में जो संबंध होगा वो धनात्मक होगा, यानी कि प्लस होगा। ठीक भाई, वृद्धि होगी उसमें। क्वेश्चन नंबर 80, यदि मांग की कीमत लोच शून्य हो तो मांग रेखा होती है। क्वेश्चन नंबर 80 का जो आंसर है वो आंसर हो जाएगा इसमें आपका भाई ए, वाई एक्स के समांतर। ठीक भाई। क्वेश्चन नंबर 81, नमक की मांग की लोच होती है। एक चैप्टर है भाई नमक की यानी कि मांग की लोच वाला चैप्टर है, उसमें से क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 81 का वो होता है भाई अत्यधिक लोचदार। ठीक भाई, नमक की मांग की लोच जो होती है वो अत्यधिक लोचदार होती है, क्योंकि सभी घरों में सब्जी में भाई नमक ज़रूर खाया जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसकी लोचदार अत्यधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 82,
किस विद्वान ने यह विचार दिया कि उपयोगिता मापनीय है? ठीक भाई, क्वेश्चन नंबर 82 का जो आंसर है वो आंसर हो जाएगा डी, यानी कि मार्शल। ठीक भाई, उपयोगिता मापनीय का जो रूल दिया था वो दिया था मार्शल ने। एक चैप्टर है भाई इकोनॉमिक्स में लगान वाला, तो ये लगान वाला चैप्टर क्वेश्चन वहीं से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 83, लगान सिद्धांत के जन्मदाता थे। ठीक भाई, तो कौन थे भाई? रिकार्डो थे, एडम स्मिथ थे, मार्शल थे या माल्थस था? क्वेश्चन नंबर 83 का जो आंसर है वो आंसर हो जाएगा ए, रिकार्डो। ठीक भाई, रिकार्डो ने लगान के सिद्धांत के जन्मदाता कहे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, श्रम की सेवा के बदले दिया गया मूल्य मजदूरी है, यह कथन किसका है? क्वेश्चन नंबर 84 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रोफेसर मार्शल, यानी कि बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 85, श्रम उत्पादन का डैश साधन है, इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 85 का ए, यानी कि इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, सक्रिय। क्वेश्चन नंबर 86, मजदूरी किस उत्पादन के साधन का पुरस्कार है? ठीक है भाई, तो क्वेश्चन नंबर 86 का आंसर इसमें हो जाएगा आपका ए, श्रम का। ठीक, क्वेश्चन नंबर 87, निम्न में से किसका पूंजी बाजार में क्रय विक्रय होता है? क्वेश्चन नंबर 87 का जो आंसर है वो पूंजी बाजार में क्रय विक्रय जो होता है वो अंशों का होता है, इनको बेचा भी जा सकता है और ख़रीदा भी जा सकता है। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 88, पूंजी बाजार में परिवर्तित किया जा सकता है, तो पूंजी बाजार में किसको बदल सकते हैं? तो इसमें इसका जो आंसर है वो हो जाएगा सी, मुद्रा को प्रतिभूतियों में और प्रतिभूतियों को मुद्रा में। ए और बी दोनों सही है इसमें भाई। क्वेश्चन नंबर 89, पूंजी बाजार के कार्य है, और जो पूंजी बाजार के कार्य है वह है सभी, पूंजी प्रवाह करना, पूंजी की व्यवस्था करना, प्रतिभूतियों का हस्तांतरण करना और उपरोक्त सभी, यानी कि इसमें आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 90, पूंजी बाजार के महत्व से संबंधित है। ठीक भाई, पूंजी बाजार के महत्व से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। बहुत ही बढ़िया पेपर आ रहा है भाई, इससे बढ़िया पेपर नहीं आएगा 2019 का। ठीक है भाई, और मैं यही कामना करूँगा कि 2022 में भी बहुत अच्छा पेपर आए और इन्हीं टॉपिकों में से आपका क्वेश्चन पेपर बन करके आए। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 91, दीर्घकालीन वित्त प्राप्त करने के स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 91 जो है आपका, दीर्घकालीन वित्त प्राप्त करने के जो स्रोत है वो किस प्रकार के हैं? ऋण है, समतांश है, विशिष्ट वित्तीय संस्थाएं है। क्वेश्चन नंबर 91 का जो आपका आंसर हो जाएगा इसमें हो जाएगा आपका डी, यानी कि सभी। क्वेश्चन नंबर 92, कुल उपयोगिता के अधिकतम होने पर सीमांत उपयोगिता हो जाती है, तो किस प्रकार की हो जाएगा इसमें? तो इसमें इसका जो आंसर है वो है शून्य। देखो अभी एक क्वेश्चन आया था, कुल उपयोगिता किसके बराबर होती है? शून्य, तो इसमें भी वही पूछा, उपयोगिता अधिकतम होती है शून्य। क्वेश्चन नंबर 93, कुल लागत बराबर कुल स्थिर लागत किस प्लस डैश डैश क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन नंबर 93 का जो आंसर है वो आंसर हो जाएगा इसमें डी, कुल परिवर्तनीय लागत। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 94, अल्फ्रेड मार्शल की पुस्तक का क्या नाम था या क्या नाम है? ठीक भाई, वेल्थ ऑफ नेशंस, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स या इकोनॉमिक्स द ए गाइड टू इकोनॉमिक्स। तो जो क्वेश्चन नंबर 94 का इसका जो आंसर है वो है इसका बी, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स अल्फ्रेड मार्शल की पुस्तक का नाम है। क्वेश्चन नंबर 95, विशेष रेखांकन के बीच में लिखा जाता है, तो वो कौन सा चेक है जो विशेष रेखांकन के बीच में लिखा जाता है? बैंकों का नाम, व्यक्तियों का नाम, स्थान का नाम या भुगतान की जाने वाली राशि।
क्वेश्चन नंबर 95 का आंसर है बैंक का नाम लिखा जाएगा भाई। किसका नाम लिखा जाएगा? बैंक का नाम लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96, रेखांकित करने से चेक का भुगतान होता है केवल। क्वेश्चन नंबर 96 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी, बैंक खाते के मार्फत। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 97, अंकेशन कार्यक्रम में सम्मिलित है तलपट की जांच से या बैंक की शेष की जांच से या रोकड़ का सत्यापन। क्वेश्चन नंबर 97 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी, यानी कि ये सभी। क्वेश्चन नंबर 98, लागत अंकेशन किसके द्वारा बनाया जाता है? लागत अंकेशन किसके द्वारा बनाया जाता है भाई? तो इसका आंसर भाई सभी है। सरकार, औद्योगिक ट्रिब्यूनल या व्यापारिक संघ, सभी के लिए बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 99, अंकेशक है कर्मचारी है, नियोक्ता है, स्वतंत्र व्यक्ति है या लेखपाल है? ठीक भाई। क्वेश्चन नंबर 99 का जो आंसर है वो है स्वतंत्र व्यक्ति होता है अंकेशक। ठीक है भाई। और क्वेश्चन नंबर 100 जो लास्ट क्वेश्चन आपका, कंपनी के प्रथम अंकेशक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ठीक, तो पर कंपनी में प्रथम अंकेशन की जो नियुक्ति होती है वो संचालक मंडल के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है भाई? संचालक मंडल के द्वारा। तो आपको मैं बता दूं भाई, इंटर की बुक आपके पास जो अकाउंट की है उसको तो आपकी तैयारी करनी ही करनी है उससे सारी। ठीक, और एक चीज़ और है, जो आपके पास व्यापारिक संगठन की बुक है और बैंकिंग की बुक है इंटर की, उससे आपको तैयारी करनी है। ठीक, और एक मेन चीज़ है, जो आपके पास बीकॉम फर्स्ट ईयर या एमकॉम फर्स्ट ईयर में इकोनॉमिक्स की बुक है उससे तैयारी कर लो, क्योंकि इकोनॉमिक्स से कम 15 क्वेश्चन तो लगभग पूछे जाते हैं। 50 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन तो आपके कहीं नहीं जाते। आपके हर पेपर में देख रहे होगे तो हर पेपर में 15 क्वेश्चन तो ज़रूर आ रहे हैं। ठीक, तो इसलिए आप इन बुकों की तैयारी करो। मैं भी आपको तैयारी करा रहा हूँ, आप भी खुद बुक से तैयारी कर लो। तो आपका 50 क्वेश्चन तो मैं तो मानता नहीं कि 50 क्वेश्चन आपके कहीं भाग जाएंगे। आपके 50 क्वेश्चन आपके इन्हीं उस सिलेबस में से मिल जाएंगे, इंटर की बुक, अकाउंट की। ठीक भाई। चैप्टर का नाम मैं आपको बता दूंगा, एक वीडियो बना दूंगा किन किन चैप्टरों की आपको तैयारी करनी है। पर फिलहाल जो मैं बता रहा हूँ, इंटर का जो पूरा सिलेबस है किसका? अकाउंट का। ठीक है भाई, जो अकाउंट का सिलेबस है उसकी तैयारी करनी है आपको। इंटर की व्यापारिक संगठन, अधिकोषण तत्व यानी कि जिसको बैंकिंग बोलते हैं, उसकी तैयारी करनी है आपको। ठीक है भाई। और भाई इकोनॉमिक्स की तैयारी करनी है आपको। तो इन बुकों से आपको तैयारी करनी है, क्योंकि सारा सिलेबस इन्हीं 4-5 बुकों से कंप्लीट हो रहा है। ठीक है भाई। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए। ठीक है, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है भाई। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।